कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 3 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपकी चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 9वें भाव के स्वामी के रूप में प्रथम भाव में उपस्थित होने के कारण इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और उस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य भी भोगेंगे। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा। यह सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती हैं। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर ज़मीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आप हमेशा अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों को लेकर ही कई निर्णय लेते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको खुद के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए घर के दूसरे सदस्यों की ज़रूरतों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी योजना बनाते वक्त उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने से बचें। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से पहले कई बार सोचें। इस सप्ताह के दौरान पैसे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बुध के तीसरे भाव में होने के कारण आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल रहेंगे और माता पिता भी आपसे खुश होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। रविवार को आप जल में रोली मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति और अशुभ ग्रह राहु के 12वें भाव में चंद्र राशि के संबंध में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए आपके लिए इस दौरान आराम करना ही बेहतर रहेगा। शनि के चंद्र राशि में 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह आपका रवैया बेहद आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि घर पर यदि किसी बातचीत और चर्चा के दौरान आप किसी बात से संतुष्ट न हो तो आप नाराज़गी में दूसरों को कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसको लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। इसलिए आप ज़्यादा किसी के साथ भी क्रोध में बात ना करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले भली भांति अच्छी तरह सोच विचार करें। संभव है कि कार्यस्थल पर आपको अपनी किसी गलती के कारण आपको मीटिंग में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। हालांकि आप इन सभी परिस्थितियों से निजात हर कार्य को बेहतर और सही से पूरा करने में कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पहले की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं
तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें निसंकोच होकर के। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह यदि आवश्यक न हो तो वाहन चलाने से परहेज करें, खासतौर से रात के समय। हर प्रकार की यात्रा से बचें, अन्यथा आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव है। इसलिए आप कोशिश करें यात्रा पर ना जाएं और यदि ज़रूरी हो तो वाहन को बेहद सावधानी से चलाएं। राहु के 11वें भाव में चंद्र राशि के संबंध में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको दोबारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की ज़रूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती हैं। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन व्यापृत करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार भी ज़्यादा दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिलें। इससे आपके स्वभाव में भी अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका साथी अपना वादा नहीं निभा रहा, जिसके कारण आपके मन में कुछ मायूसी का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ आपको बैठकर बातचीत के जरिए हर मामला सुलझाने का प्रयास करना होगा, तभी आप परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बुध के दूसरे भाव में होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का सपना देख रहे जातकों की मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से कभी भी पीछे ना हटें। ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि परेशानियां जीवन का ही हिस्सा है, ये हर समय बदलती रहती हैं। ज़रूर नहीं कि लगातार परेशानियां ही चलेंगी, अच्छे दिन भी आएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को हरे वस्त्र दान दें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से शनि के अष्टम भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें भाव में उपस्थित होने के कारण आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में अच्छा लाभ प्रदान करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप भी समाज में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हालांकि इस दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन भी खर्च करना पड़ेगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य के लिए प्रशंसा पाने के लिए भी आतुर नजर आएंगे, जिसके कारण आपको कैरियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बुध पहले भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह कई छात्रों का कैरियर का ग्राफ अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचता दिखाई देगा, जिसकी वजह से घर परिवार में
आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही घर के बड़ों से आपको आशीर्वाद के रूप में शिक्षा की कोई ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, दीपक जलाएं घर में और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें प्रतिदिन 1 माला का। और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद वस्त्र दान दें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की 1 माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा, क्योंकि यदि आप स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो ज़रूरी है आप प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करते रहें। शारीरिक व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इसलिए आप कोई भी निवेश करने से पहले किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें और किसी एक्सपर्ट की अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात करते ही नहीं दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आप खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने की बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देना सीखना होगा। ये समय आपके करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें। अपने परिवार का साथ ज़रूरी होता है, इसलिए आप परिवार के सदस्यों के साथ कोई वाद विवाद ना करें, धैर्य से काम लें। चंद्र राशि के संबंध में बुध के 12वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्यफल कहता है कि आपके लिए यह समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति और राहु के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह कुछ जातकों को अपनी आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों के चलते अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। अतः शुरुआत से ही आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। अपने सेहत का ध्यान रखें, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इसमें घर में नए नए पकवान बनेंगे। साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। वो नया मेहमान या तो कोई जातक हो सकता है या किसी की शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है। केतु के चंद्र राशि के संबंध में दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके मन में भावनात्मक तौर पर कई उथल पुथल रहने वाली हैं। जिन पहले के अधूरे पड़े कार्यों को लेकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको पहले डांट पड़ रही थी, उन्हें आप इस सप्ताह भी पूरा करने में असफल हो सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आशंका है कि ये कार्य आपसे लेकर किसी दूसरे सहकर्मी को दे दिया जाए। इसलिए आप मेहनत करके जल्दी से जल्दी अपना कार्य पूरा करें। चंद्र राशि के संबंध में
बुध के एकादश भाव में होने के कारण आपके शैक्षिक भविष्य फल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। बृहस्पतिवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें। इसके लिए आप प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल भ्रमण पर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम का सहारा लें। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी हर प्रकार की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि चंद्र राशि के संबंध में केतु पहले भाव में स्थित होने के कारण इस समय आपके खर्चों में भी इजाफा संभव है। इसलिए शुरुआत से ही खर्चों को लेकर अपना हाथ टाइट रखें और अपनी बेकार व फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताज़ा करने में इस सप्ताह आपकी विशेष सफलता मिलेगी आपको। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस सप्ताह आप सभी कार्यों को छोड़कर उन कार्यों को करना चाहेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। ये काम आपकी किसी गुप्त कला जैसे डांस, गाना, चित्र बनाना आदि से संबंधित भी हो सकते हैं। हालांकि इसके चलते आपको अपने करियर और उसके लक्ष्यों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। चंद्र राशि के संबंध में बुध के 10वें भाव में स्थित होने के कारण छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। और रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपना खोया हुआ आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः वापस लौटती प्रतीत होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप यदि पहले आपको किसी भी निर्णय को लेने में परेशानी आ रही थी, वो भी अब दूर होती दिखाई देगी और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अच्छी तरह से निर्णय ले सकेंगे। परिवार में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बृहस्पति और राहु के 6ठे भाव में चंद्र राशि के संबंध में उपस्थित होने के कारण आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए इस समय सामान्य से काफ़ी उपयुक्त भी आप दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिसमें पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी और घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज़्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुनें या अपने परिवार का ज़रूर परामर्श लें इस बारे में, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत रखने की ज़रूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें
और अपनी मेहनत दोबारा से शुरू करें। इसलिए आपको जितनी मेहनत करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह मीठी चीज़ें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपके लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। चंद्र राशि के संबंध में राहु के पंचम भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप न चाहते हुए भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आप खर्च करते वक्त अपनी जेब का ध्यान रखें और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें। पूर्व के समय में यदि पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी थी, तो इस सप्ताह आप उसके पूरी तरह से दूर होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसकी पहल आप स्वयं करेंगे, जिसके कारण परिवार में कुछ शांति आएगी। इससे आपका पारिवारिक माहौल तो अच्छा होगा ही, साथ ही आपको सुकून भी मिलेगा और आपको जो मानसिक तनाव था वो भी दूर हो जाएगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह कैरियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। यदि आप किसी अच्छी पढ़ाई संस्थान में दाखिला पाने का प्लान कर रहे थे, तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने प्रयासों में तेज़ी लाने की आवश्यकता होगी, वरना आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने का मौका तक गंवा सकते हैं। इसलिए आप प्रयास करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह सब कुछ होते हुए भी आप खुद को भावनात्मक तौर पर कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से आप बेशक आप सामान्य दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं ये सोच कर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। इसलिए आप प्रतिदिन सुबह ज़रूर योग का सहारा लें और प्राणायाम करें। चंद्र राशि के संबंध में शनि के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग अच्छी तरह से गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकालने में आपकी मदद करे। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, जिससे घर में काफ़ी सुकून का माहौल रहेगा। परंतु इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की ज़रूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल रहेंगे, जो आपका आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत से अंत समय तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपके मन में केवल और केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के विचार ही दौड़ेंगे, जिसके लिए आप खुद को डेडलाइन तक भी दे सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बुध के सप्तम भाव में होने के कारण आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्यफल कहता है कि आपके लिए यह समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रहते हुए अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और किसी मंदिर में, शनि मंदिर में जाकर के आप
काला कपड़ा सवा मीटर या 5.25 मीटर काला कपड़ा जरूर दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आप तरोताज़ा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा। तो मौके का लाभ उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम करना और कपालभाति, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होने वाली है। इस सप्ताह आप परिवार के लिए कोई नया घर खरीद करने का प्लान कर सकते हैं अथवा पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का भी कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसे में आप घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि पहले भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और सहकर्मियों के सामने भी आपको कुछ शर्मिंदा होना पड़ सकता है। चंद्र राशि के संबंध में बुध छठे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो आईटी, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाइयां आने की आशंका रहेगी। इसलिए आप अपने गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें और समय समय पर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा के लिए भी निजात पा सकेंगे। वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फ़ोन पर बात, तेज़ गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। पहले के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेल कूद करके व्यतीत करते दिखाई देंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के तीसरे भाव में होने के कारण आपका पहले का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। अपने कार्य पर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी अपने काम को निपटाएं, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बुध पंचम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।